हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी बोर्ड 10th बोर्ड या फिर क्लास कक्षा 10 के क्वेश्चन जो गणित के होंगे इंपॉर्टेंट, उनको हम आज महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास 10th के। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा भी गया था। लिखा हुआ है कि एक यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, कोई यश है, यश नाम का लड़का। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक क्या किए, प्राप्त किए। ठीक है, अर्जित करना मतलब प्राप्त किया है, लेकिन कब? जब सही उत्तर पर 3 अंक मिले उसे। सही उत्तर पे कितने अंक मिले? 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक क्या कर लिया गया, काट लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही प्रश्नों की संख्या है और गलत प्रश्नों की संख्या वो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है, कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। और गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या कितना मान लेंगे, y। ठीक है, अब कहा गया है कि सही प्रश्न पर 3 अंक मिले, तो सही प्रश्न हमारे कितने, x है। तो एक बार मान लो हमारी ये क्या प्रश्नों की संख्या, हमने मान लिया कि 5 क्वेश्चन किए हैं, एक बार हमारा 3 अंक है, तो हमारे अंक कितने हो गए, 15 हो गए ना। हमने कितने प्रश्न किए, 5 के, एक प्रश्न पर 3 अंक है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 अंक मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पहले जो है सही प्रश्न किए उसने 3 अंक मिले, सही पर 3 अंक, तो प्रश्न हमारे सही क्या है, x है, और 3 अंक मिले तो कितना हो जाएगा, 3x। और अशुद्ध पर 1 अंक काट लिया गया, तो माइनस, ये सही है, इसमें से 1 अंक काटेंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या गलत कितना हो गया, y। इस कंडीशन में ये टोटल जो पाता है कितना, 40 अंक पाता है। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो 3x माइनस का ये y हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 40। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो सही प्रश्नों की संख्या x है और सही उत्तर पे कितना मिला, 4 अंक, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस गलत, अशुद्ध या फिर गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y। तो काटने के बाद उसको कितना मिलता है, 50 अंक अर्जित करता है। कितना अंक प्राप्त करता है वो, 50 अंक अर्जित करता है। ठीक है, अब यहाँ से या तो फिर क्या करें, हाँ, यहाँ से पहले इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लें और दूसरे इक्वेशन में क्या कर दें, पुटअप कर दें या फिर रख दें। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या कह है कि प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब गलत और सही मिलाकर टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो हमको निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, ये y माइनस का है, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये तुम्हारा प्लस का 40 है ना, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू, ये माइनस है, उस तरफ गया प्लस का, और यहाँ पर 3x, और ये प्लस इधर आएगा माइनस का कितना, 40। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेना थर्ड। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में, समीकरण किस में रखने पर, 2 में, y का मान समीकरण 2 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर वीडियो देखेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम सीरीज के तौर पे हैं, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में आए भी हुए हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू रख देते हैं 4x माइनस का 2, और y की वैल्यू कितना रखेंगे, 3x माइनस का 40 इजकल टू कितना, 50। ठीक है, अब यहाँ से 4x माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे ना। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80।
बराबर कितना 50। अब इसको हल कर लो, 6 से 4x जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2x माइनस का, और ये 80 प्लस उधर जाएगा माइनस का, तो 50 माइनस का कितना 80। यहाँ से घटा देंगे 2x, 80 से 50 जाएगा, माइनस का कितना आएगा 30 आएगा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 15 के बाहर में, ठीक है। 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया 15, ठीक है। ये हमारा क्या है, सही प्रश्नों की संख्या। अब गलत का भी तो निकालना पड़ेगा ना। गलत निकालने के लिए x की वैल्यू कितने रखेंगे, हम इसको रख देंगे समीकरण 3 में, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या था, y बराबर 3x माइनस का 40, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारी फाइंड हुई 15 और माइनस का ये 40, तो y इक्वल टू 15 ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 40, तो 45 अगर 40 घटा भी देते हैं तो हमारा आ जाता है कितना 5। तो गलत प्रश्नों की संख्या 5 है, सही प्रश्नों की संख्या 15 है। यहाँ पे लिखना गलत, सही प्रश्नों की संख्या हमारी निकल के कितनी आ गई, हमारी 15 आ गई है, और गलत प्रश्नों की संख्या 5 है, और कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 और 5 20, इतने प्रश्न थे, ठीक है। इतने हमारे क्या थे 20 टोटल प्रश्न थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 3 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में 110% आने की संभावना है, ठीक है। इसको आप लोग कायदे से तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक हमारा आयत है, एक हमारा आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ये हमारा, इसकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग और ये जो चौड़ाई है ये इसके अकॉर्डिंग, ये क्या होती है बराबर होती है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये क्या होता है हमारा लंबाई, और गुणे का क्या होता है चौड़ाई, गुणे का क्या होता है हमारा चौड़ाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाते हैं, ठीक है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे ना तो हमारी लंबाई दे रखी है ना तो चौड़ाई दे रखी है, लेकिन कहा है कि इतना बढ़ा दे चौड़ाई और इतना घटा दे लंबाई, तो इतना क्षेत्रफल हमारा हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना हमारी जो लंबाई है, माना हमारी जो लंबाई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। लंबाई कितना है L है, और जो चौड़ाई है वो हमने मान लिया कितना B मान लिया, ठीक है। दोनों चीज कंप्लीट। अब इसमें कहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल से हम कितना कम कर देंगे, हम 9 वर्ग इकाई कम कर देते हैं। कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दीजिए। तो लंबाई हमारी कितना था L था, इसमें हमने क्या कर दिया 5 इकाई कम कर दिया, ठीक है। और हमारी जो चौड़ाई है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई हमारी पहले कितनी थी B थी, अब इसको 3 बढ़ाने को बोला है ना, 3 बढ़ा देते हैं, हम इसको 3 बढ़ा देते हैं। अब इसको देखो हल करते हैं, तो यहाँ से हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जिसमें से L और B की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये हमारा ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम गुणा करेंगे दोनों ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। L का मल्टीप्लाई B से करेंगे LB हो जाएगा, L का मल्टीप्लाई 3 से, तो प्लस 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 कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, ये क्षेत्रफल कम हो जाता है 9 इकाई। कब, जब उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम कर दें और जो चौड़ाई है उसको 3 क्या कर दे बढ़ा दें, है ना। तो यहाँ पर L का मल्टीप्लाई B से LB हो गया, L का जो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3L हो जाएगा, और 5 माइनस का 5 का मल्टीप्लाई B से करेंगे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5
बी हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 से कितना हो जाएगा 15 बराबर एल बी माइनस का कितना 9। अब इसको सॉल्व कर लो, ये एल बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3l माइनस का 5b, और यहाँ पे ये हमारा क्या है माइनस है ना, उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 9 और प्लस का कितना 15, ठीक है। तो 3l माइनस का 5b इजकल टू 15 में से 9 घटा दो, 15 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, वो भी प्लस का इक्वेशन इसको मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन में कहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल हमारा 67 इकाई बढ़ जाता है। तो पहले जो क्षेत्रफल होगा उससे कितना बढ़ जाता है 67, लेकिन कंडीशन क्या है लंबाई भी बढ़ाई गई है और चौड़ाई भी क्या करी गई है बढ़ाई गई है। तो लंबाई हमारी पहले कितनी थी l थी और चौड़ाई कितनी थी हमारी b थी, और दोनों को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्षेत्रफल तो वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई जो है यदि हम लंबाई 3 इकाई, तो लंबाई हमारी पहले l थी, अब 3 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है 3l, ठीक है। अब इसमें चौड़ाई भी क्या है बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई हमारी b थी, बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 इकाई बढ़ा दें, बढ़ा दिया भैया। उसके बाद जो पहले क्षेत्रफल था कितना LB, यही तो था ना पहला क्षेत्रफल क्या था LB, LB से क्षेत्रफल भी क्या होता है बढ़ जाता है 67 हो जाता है, कितना हो जाता है 67। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन ध्यान समझिएगा ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ L का मल्टीप्लाई B से LB हो जाएगा, L का मल्टीप्लाई 2 से 2L हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई B से तो क्या हो जाएगा 3B हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। देखो L का मल्टीप्लाई B से LB, L का मल्टीप्लाई 2 से 2L, 3 का मल्टीप्लाई B से 3B, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर LB और प्लस का कितना 67, LB से LB कैंसिल, अब यहाँ से कितना बचा 2L प्लस का 3B, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 67 से 6 घटा दे डायरेक्ट, प्लस से माइनस उधर जाएगा माइनस, तो 67 से 6 गया कितना बचा 61। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे भैया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, या फिर L की वैल्यू गुणांक बराबर कर लें, या फिर किसका बराबर कर लें B का बराबर कर लें, या फिर यहाँ से L की वैल्यू निकाल के पहले में रख दे। चलो अच्छी यहाँ से L की वैल्यू निकालते हैं, काफ़ी लंबा जो है क्वेश्चन है लेकिन ध्यान समझिएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 2L इजक्वल टू 61 माइनस का कितना 3B, और 2 मल्टीप्लाई में उधर आएगा डिवाइड में, तो L बराबर 61 माइनस का 36। रुको जरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हाँ हो गया है। देखो ये प्लस उधर जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना होगा हमारा 3B होगा, ठीक है, कितना होगा 3B होगा, और ये तुम्हारा गुणे में है इधर आएगा बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये L की वैल्यू हमारी आ गई है। अब जो L की वैल्यू है ये हम कहाँ पे रखेंगे समीकरण पहले में, तो L का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं L का मान समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या था 3L माइनस का 5B इजक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से 3L की वैल्यू हमारी कितनी आई 61 माइनस का 3B अपान का 2, ठीक है, माइनस का 5B हो जाएगा बराबर कितना 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लंबा है क्वेश्चन लेकिन ध्यान समझिएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 61 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस 3 तरह की 9B, 3 तरफ की कितना हो जाएगा 9B हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 5 से 1 मान के 2 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10B, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से भी करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 10 में 19 जोड़ेंगे तो माइनस नहीं 10 में 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 19B आ जाएगा, माइनस का कितना 19B, और यहाँ पर 12 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस का कितना 86, ठीक है। तो यहाँ से 6 से 2 गया, 6 तो था 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पर 83 होगा 86 नहीं होगा, ठीक है। 3 एकम 3 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो 3 से 2 गया 1 और 8 से 1 गया
7 और ये हमारा 1 बचा, ये माइनस का और माइनस का कितना 19 बी, माइनस माइनस प्लस 19 से कम 19, 19 9 या 171, बी बराबर हमारा आ गया 9, बी बराबर कितना आ गया हमारा 9 और बी की जो वैल्यू है इसमें रख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से 61 माइनस का 3 इंटू बी की वैल्यू 9 और अपान का 2, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 3 27, 61 माइनस का 27 और बटे का कितना हो जाएगा 2, घटा दो 11 में से 7 गया 4 और यहाँ बचा 5, 5 से अगर 2 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 2 नहीं 3। ठीक है, यहाँ बचा तुम्हारा 5 बचे ना, 5 से अगर 2 गया तो 3, बटेगा कितना 2। अब इसको भाग कर दो, 2 एकम 2 और यहाँ पर कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, तो हमारी जो L था वो 17 निकल के आया। L कितना से निकल के आया 17 और जो हमारी चौड़ाई थी वो हमारी कितना निकल के आई 9। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित, ठीक है, या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित। क्वेश्चन है इस प्रकार है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा क्या है भवन है, ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ये इसका शिखर हुआ ना, अब इसी पर एक क्या लगा है संचार मीनार। संचार मीनार मतलब कि एंटीना के हिसाब से देख लिया जाए, क्या लगा हुआ है एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, इसका ये तल होगा, ठीक है, इसका ये शिखर होगा। अब यहाँ से जो उन्नयन कोण बना रहा है ऐसे, ये हमारा क्या हो गया तल हो गया, यहाँ तल के संचार मीनार के तल से है ना, और यहाँ पे ये क्या हो गया शिखर हो गया। अब इस पे जो एंगल बना रहा है दोनों, ठीक है, एक ही बिंदु पर यहाँ पर ही बना रहे हैं दोनों, और एक पे बना रहा है तुम्हारा 45 डिग्री और एक बना रहा है आपका इस प्रकार है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि दोनों ही एक ही बिंदु पर बना रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं एक बिंदु बना रहे। पहला हमारा टोटल 60 डिग्री का है, टोटल कितना है 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसकी ऊंचाई मान लो कितना है x है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है x है, वो हमको निकालना है, वो हमको क्या करना है निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमारे दो समकोण त्रिभुज क्रिएट हो गया। एक मान लो ये हमारा बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है, ये हमारा क्या हो गया D। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, है ना। बड़ा वाला का अर्थ मतलब 60 डिग्री का, यहाँ से त्रिभुज लेंगे A और C और D में, A C और D में। तो यहाँ से tan थीटा, tan कितना थीटा 60 डिग्री ना, और लंबाई हमारी टोटल हो जाएगी x प्लस का 20 और आधार हमारा कितना हो जाएगा DC हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी अंडर रूट का 3 होता है, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 20 अपान का DC हो जाएगा, DC इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो DC बराबर x प्लस का 20 अपान का रूट का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं पहला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज हमारा B C और D, दूसरा हमारा समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा B C और D में। तो यहाँ से tan कितना डिग्री 45 डिग्री, tan कितना डिग्री है 45, यहाँ से यहाँ तक है ना केवल 45 डिग्री, और हमारी लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 था, जो कि किसकी लंबाई है ये भवन की है ना, ये जो लंबाई है किसकी है भवन की है। अपान का ये हमारा कितना हो जाएगा DC हो जाएगा। अब tan 45 के वैल्यू जो होता है वैल्यू, ठीक है, वो कितना होता है 1 बराबर DC नहीं बराबर कितना हो जाएगा 20 बराबर का 20 अपान का कितना DC, और ये तुम्हारा बटे में इसका जाएगा गुणे में, तो DC इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, DC बराबर 20। और DC की वैल्यू जो है समीकरण किस में रख देंगे 1 में रख देंगे। यहाँ देखो DC का मान समीकरण 1 में रखने पर, DC का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था हमारा DC
इज इक्वल टू एक्स प्लस का 20 अपान रूट का 3 और डी सी की वैल्यू कितना आया 20 बराबर एक्स प्लस का 20 रूट का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस से इधर ले आओ माइनस, ये प्लस इधर आएगा माइनस। अच्छा इसके पूरे बटे में था, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो √3 है, √3 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 20 रूट का 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x और प्लस का कितना 20 और ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 20 रूट का 3 और प्लस का ये नहीं माइनस का प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 20 बराबर x। दोनों में हमारा कॉमन क्या है 20 कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा कितना रूट का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स। जो मीनार की हमारी संचार मीनार की ऊंचाई है वो कितना आ जाएगा 20 रूट का 3 माइनस का 1 मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।